नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर विधानसभा का सत्र चल रहा है। अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो चुके हैं, या यूं कहें कि दिल्ली की जनता ने उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया है और भारतीय जनता पार्टी की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। ऐसे में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आज एक सबसे बड़ी मजेदार बात निकलकर सामने आई केजरीवाल की, और ये बात थी कि अरविंद केजरीवाल के 5 रुपए के पेन ने हंगामा मचा दिया। हंगामा तो अरविंद केजरीवाल खुद ही हैं, जहां भी जाते हैं हंगामा मचा देते, चाहे झूठ बोलते चाहे सच बोलते, उन्हें मिलते लोग बहुत है। लेकिन 5 रुपए के पेन ने पूरी विधानसभा में पूरी एक स्पीच खड़ी करवा दी। प्रवेश वर्मा ने बहुत कुछ बोला, अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला, उनकी पोल खोल कर रख दी। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल जिस सीट पर बैठते थे वो सीट प्रवेश वर्मा को अलॉट हुई है। शुक्रवार को प्रवेश वर्मा अचानक जब सेशन में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे, तो उन्होंने उस सीट पर बैठने के बाद उसका ड्रॉयर खोला। इस ड्रॉयर के अंदर उन्हें वो 5 रुपए का अरविंद केजरीवाल का वो पेन मिला जो अरविंद केजरीवाल अपनी शर्ट में इधर उधर बटन करके शर्ट में लगा के रखते थे। 5 रुपए का पेन जो नौटंकी करते थे। बस फिर क्या था, इस पेन ने ऐसी पोल खोली अरविंद केजरीवाल की कि बस पूछिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमने जिस दिन चुनाव हो रहे थे उस दिन हमने आपको एक खबर बनाकर डाली, और ये खबर थी ये कि अरविंद केजरीवाल ने अपने माता पिता का भी इस्तेमाल किया। बुजुर्ग माता पिता जिनकी बात किया करते थे अरविंद केजरीवाल, पूरी फैमिली यानी कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनके बच्चे, अपने जो माता पिता आराम से, उनकी बहुत सारी तस्वीरें आती हैं, लगातार आती रही, जो आराम से शीश महल में वॉक किया करते थे, घूमा करते थे, लास्ट तक वो घूमे। बल्कि एक चैनल ने तो यहां तक कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ही वो इंटरव्यू लेके आए थे उनका, तब वो चल रहे थे। लेकिन जब केजरीवाल ने नौटंकी की तो उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर लेके गए वोट डलवाने के लिए। बहुत जबरदस्त हुआ। लेकिन प्रवेश वर्मा ने जैसे एक एक करके अरविंद केजरीवाल की जो धज्जियां उड़ाई उनके 5 रुपए के पेन को लेकर, ये बहुत मजेदार था। सुनिए जरा प्रवेश वर्मा का दिल्ली विधानसभा में दिया ये वक्तव्य। लंदन बनाएंगे, वो बात अलग है कि लंदन बनाते बनाते कब उन्होंने शराब के ठेके बनाने लग गए और वो लंदन बनाना भूल गए। स्कूल के बाहर शराब के ठेके, कॉलेज के बाहर शराब के ठेके, और यहां तक कि शीश महल में भी बाहर बना हुआ है अध्यक्ष जी। शीश महल के अंदर भी मुख्यमंत्री ने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से, जब मैं आया सुबह अध्यक्ष जी तो मैंने नीचे ड्रॉअर में देखा ये पेन पड़ा हुआ था। ये जो वो अपनी शर्ट के ऊपर लगा के घूमते थे वो इसी चेयर पर ही बैठते थे। शायद अपना पेन भूल गए, मैं आपको दूंगा बाद में, उनके पास में पहुंचा दीजिएगा। वो ये पेन लगाते थे शर्ट के ऊपर में 5 रुपए का, और आप उनका महल देखेंगे अगर तो आपको लगेगा दुबई के शेख का एक ऐसा महल है। हम जब गए सबसे पहले हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने अपने दरवाजे खोले कार्यालय के, सारी मीडिया वहां पर आई और सारी मीडिया ने कहा 3 साल में पहली बार आए। वहां के कर्मचारियों ने बोला 3 साल में अंदर पहली बार देखा है। हमारे 8 विधायक जो थे उन्होंने कहा 3 साल में पहली बार अंदर घुसे। यानी मुख्यमंत्री का कार्यालय जिसमें करोड़ों रुपया लगा हुआ है, वो व्यक्ति 5 रुपए का रिनॉल्ट का पेन लगाकर और अपनी शर्ट का बटन जो है टेढ़ा मेढ़ा बंद कर और वो इतना करोड़ों रुपया खर्च करता था, शर्म नहीं बची। और वो अपने व्यक्ति को, अपने आप को क्या नहीं किया उसने, किस किस को नहीं बेचा। बच्चों की झूठी कसम तो खाई खाई, हमारी मां यमुना की भी झूठी कसम खाई तो खाई, मगर चुनाव के दिन में 5 तारीख को वो व्यक्ति ने अपने मां बाप को भी नहीं छोड़ा। उनके पिताजी तो चलते फिरते आदमी हैं, और
हमें एक चैनल ने बताया कि जब वो व्हील चेयर पर उनको लेकर जा रहे थे तो उससे 10 मिनट पहले ही उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। केजरीवाल अपने मां बाप को भी मार्केटिंग करने से नहीं छोड़ता है। वो उनको व्हील चेयर पर लेके गया ताकि उनको सिंपैथी मिले। अरे सड़कें बना दी होती, सीवर लाइन ठीक कर दी होती, नाले साफ कर दिए होते, यमुना साफ कर दी होती, तो ये सारे झूठी कस्में, झूठे ये सारी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शीश महल बनाना और ऐसा आलीशान ऑफिस बनाना और ऐसी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना और ये प्राइवेट चार्टर में घूमना, अगर व्यक्ति, मैं जब गया था हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में, मैं बैठा वहां पर, तो मैं 5 मिनट के बाद में मेरा मन किया कि मैं उठकर चला जाऊं, क्योंकि मुझे लगा कि जो इस कमरे में इतने अच्छे दफ्तर में बैठेगा वो तो दिल्ली की सड़कों पर जा ही नहीं सकेगा। क्या जरूरत थी ऐसे ऐसे महल बनाने की, मेरे को समझ नहीं आता। दिल्ली का विकास पिछले 10 साल में होर्डिंग पर चढ़ गया था। दिल्ली पर नहीं था, सड़कों पर नहीं था, होर्डिंग पर चढ़ गया था। होर्डिंग से सड़क पर नहीं उतरने का नाम ले रहा था कि सड़क पे उतर जाओ भाई, वो कह रहा नहीं होर्डिंग पे ठीक हो। 500 करोड़ रुपया होर्डिंग, 500 करोड़ रुपया विज्ञापन, 500 करोड़ रुपया चैनल, 500 करोड़ रुपया अखबार, नीचे नहीं आ रहा था। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि उसको होर्डिंग से उतारकर सड़क पर लेके आएंगे। दिल्ली की सड़कों पर विकास दिखाई देगा। जब मैं केजरीवाल जी को देखता था और सोचता था, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को भी देखा, मैंने हमारे स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी को भी देखा, मैंने स्वर्गीय हमारी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भी देखा। ये सारे नेताओं को देखने के बाद में जब मैं केजरीवाल जी को देखता था तो मुझे 2 पंक्ति याद आती थी। क्षण भर का है जीवन क्यों इतना गुमान है, क्षण भर का है जीवन क्यों इतना गुमान है, ना लाया था कुछ ना ले जाएगा कुछ, किस बात का अभिमान है। क्या अभिमान था? आप आए थे दिल्ली की जनता की सेवा करने, सेवा करते, काम करते। दिल्ली के लोगों के सारे कोविड चल रहा था तो कोविड में कहीं नहीं जाना, दिल्ली के लोग मर रहे थे, कहीं नहीं जाना, अपने शीश महल में बैठे रहना। ऐसे दिल्ली का अध्यक्ष जी विकास नहीं हो पाता। आपने सुना होगा किस तरीके से नौटंकी केजरीवाल, किस तरीके की कैसी कैसी नौटंकी करते थे चुनाव जीतने के लिए, हालांकि जीत नहीं पाए और अब जनता ने उनको, दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जितनी भी चीजें करते थे वो सब फर्जी होता था। यानी कि दिल्ली की जनता या देश की जनता के बीच में जाने के लिए कैसे उनके दिमाग पर मानसिक जो अटैक किया जाए वो कैसे किया जाए, लोगों को ये कैसे लगे यार इतना साधारण सा आदमी, बड़ा बेचारा है, इसे तो बहुत परेशान कर रखा है मोदी ने। ये सब नौटंकी वो किस तरीके से भेष बदल बदल कर किया करते थे, जिसका अब खुलासा हो चुका है। और अरविंद केजरीवाल क्या चीज थे इसका भी खुलासा हो चुका है, क्योंकि 5 रुपए का पेन जेब के ऊपर सस्ती सी एक शर्ट, टेढ़े मेढ़े बटन लगाकर, उसमें एक 5 रुपए का पेन लगाकर, आप सोचिए कोई ग्लॉस्टर गाड़ी में तो नहीं बैठ सकता। 50 लाख की गाड़ी ग्लॉस्टर में बैठकर Z+ की 2 स्टेट से सुरक्षा लेकर, पंजाब से भी दिल्ली से भी Z+ की सिक्योरिटी, और उसके पीछे करोड़ों रुपए की गाड़ियों का काफिला, और इधर उधर जाने के लिए अगर मन करेगा तो पंजाब के मुख्यमंत्री का चार्टर प्लेन, रहने के लिए आलीशान शीश महल, कमाल का अरविंद केजरीवाल, लेकिन पेन 5 रुपए का एक शर्ट के ऊपर लगाकर, फ्लोटर पहनकर, देश की जो इज्जत इस आदमी ने उतरवाई ना भाई, कसम से सोचो, हमारे देश का एक व्यक्ति ऐसे अगर जाएगा, वो भी कैपिटल का मुख्यमंत्री, तो कैसा माहौल हो जाएगा दुनिया में। सचमुच इससे ज्यादा शर्मिंदा करने वाला, 140 करोड़ देशवासियों को शर्मिंदा करने वाला कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब सत्ता से आउट हो गया है। अब बीते दिनों की बात अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहकर अरविंद केजरीवाल के
रोज हर रोज नए खुलासे कर रही है, लेकिन ये खुलासे झूठे नहीं है, ये तथ्यात्मक है। ये जो खुलासे हो रहे हैं ये टैग रिपोर्ट के द्वारा हो रहे हैं। सीएजी जो ऑडिटर जनरल है ऑफ इंडिया, उनकी ये रिपोर्ट है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के ये खुलासे सामने आ रहे हैं जो तथ्यात्मक है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।